नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ चलो करते हैं एक नई शुरुआत। नमस्कार साथियों, सतरंगी सफ़र के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न इस प्रकार है, सदियों का संताप किस कवि की कृति है? सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति है। प्रश्न नंबर 2, झोंपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो झोंपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं माता प्रसाद। अगला प्रश्न है, कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो कुटज निबंध के जो लेखक हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं? तो वाक पत्रिका के जो वर्तमान संपादक हैं वो हैं सुधीर पचौरी। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरकृत भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य माना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? तो जो साक्षात रसमूर्ति है वो घनानंद जी को कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? तो नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मित्र संवाद पत्र साहित्य किन के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो जो मित्र संवाद पत्र है वो रामविलास शर्मा और केदारनाथ सिंह के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है? लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री हैं। अगला प्रश्न, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह चित्रा मुदगल का है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अगला प्रश्न है, स्वनिम का अर्थ है ध्वनि। स्वनिम का अर्थ होता है ध्वनि। अगला प्रश्न है, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यह सिद्धांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सिकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? तो यह कुंभन दास की उक्ति है और कुंभन दास जी जो हैं वो अष्टछाप के कवि हैं, वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, अपरूप का कवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को अपरूप का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो इसके प्रयोक्ता हैं मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला प्रश्न है, महज डिप्टी राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को महज डिप्टी राष्ट्रकवि कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि की संज्ञा दी थी। धन्यवाद साथियों, आशा करती हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।